आप सबका स्वागत है आज के भक्ति वृक्षा सेशन में। तो हम स्टार्ट करते हैं विद मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। एक ये बहुत सुंदर एक श्लोक है। यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं तथा मोदते तत्र श्री कृष्णो भगवान राधाए सह। जहां भी गीता शास्त्र की चर्चा पठन एवं पाठन किया जाता है वहां पर श्रीमती राधा रानी सहित परम भगवान श्री कृष्ण बड़ी प्रसन्नता से आ जाते हैं। तो जब भी हम भगवान की चर्चा करें, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो वहां पे भगवान आ जाते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अच्छा लगा आपको ये मंगलाचरण वाला पीडीएफ? हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण, I, बहुत सुंदर। I will share it with you. I have not made it. I just found it. So I thought to share. So I will share it. तो आज हम ये थर्ड चैप्टर का 10th श्लोका से हम स्टार्ट करते हैं। तो श्यामप्रिय माता जी, आप पढ़ोगे मेरे साथ? हाँ जी माता जी, पढ़ूंगी। ओके। सहयज्ञा प्रजा सृष्टा सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् अनेन प्रसविष्यधेम वेशम नहीं एष वोस्तव इष्टधाम कामदोक। एषवो अशिष्ट विष्ट काम दुख। इसके शब्दार्थ पढ़िए प्लीज। सह मैंने के साथ, यज्ञ मैंने यज्ञों, प्रजा मैंने संततियों, शिष्टा मैंने रचकर, पूरा मैंने प्राचीन काल में, उवाच मैंने कहा, प्रजापति जीवों के स्वामी ने, अनेन मैंने इससे, पर सविष्यध्यम अधिकाधिक समृद्ध हो, ऐसा मैंने यह है, वह मैंने तुम्हारा, अस्तु मैंने होए, इस मैंने समस्त वांछित वस्तुओं का काम दुख
प्रदाता। हम्म। अनुवाद। इसी चीज को अगर हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो उसको अन्वय में दिया हुआ है। अन्वय क्या है, देखो जो ऊपर के शब्दार्थ है वो तो हमें एज इट इज हमने श्लोक से लिया है, श्लोक के सीक्वेंस में। लेकिन कई बार श्लोक का सीक्वेंस और हमारे हिंदी अनुवाद का सीक्वेंस चेंज होता है। तो अगर हम इसको हिंदी अनुवाद के अकॉर्डिंग सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को दोबारा से अरेंज किया गया है, ठीक है, तो उसको अन्वय होता है कि हम सीधा सीधा समझ सके कि किस वर्ड का मीनिंग कहाँ पर है। यस माता जी, एक बार अन्वय आप स्क्रीन से देख के पढ़ पाओगे? हाँ जी, हाँ जी। अन्वय मैंने पूरा, यानी आदिकाल में हम्म। सह यज्ञ, यज्ञ के साथ प्रजा संततियों को सृष्टा रचकर प्रजापति प्रजापति भगवान विष्णु ने वाचा कहा, अनेन इस यज्ञ के द्वारा पर सविष्य धम तुम अधिकाधिक समृद्ध हो। ऐसा मैंने यह यज्ञ, वह मैंने तुम लोगों को, इस मैंने समस्त वांछित वस्तुओं का काम दुख प्रदाता अस्तु मैंने होवे। अनुवाद। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगे। यस, थैंक यू। तो ये जो श्लोक है ना, इट इज कॉल्ड अ ब्लेसिंग श्लोक। यहाँ भगवान हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं, अस्तु है ना, जरा तथास्तु, राइट। अब क्या है, इसका पिछले श्लोकों से कनेक्शन है। पिछले श्लोकों में हमने ये बोला था कि हम जो भी भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं उसमें हमें कर्म बंधन नहीं लगता है। तो वो कैसे लगता है, कैसे नहीं लगता, और ये प्रोसेस क्या हमारे एक्शंस का, कर्म योग है ना, तो कर्म योग का क्या सही प्रोसेस है, पहले हमें भगवान वो समझाएंगे। और फिर अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, वो भी हमें भगवान बताएंगे। तो यहाँ पे जो अभी ये जो 4 श्लोक आने वाले हैं उसमें जो है कैसे हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं और कैसे हमें सब कुछ मिलता है, कैसे सारी चीजें प्रकृति में होती हैं, और अगर हम उसको नहीं करें प्रॉपर तरीके से तो क्या होगा, ये सब हमें बताया जाएगा। तो श्रीधर गोस्वामी कहते हैं कि प्रजापति के वचन द्वारा भी कर्म करता ही श्रेष्ठ है, इसको 4 श्लोकों में कह रहे हैं। प्रजापति इस भगवान विष्णु, राइट। सह यज्ञ मतलब जो भी यज्ञ करता रहता है, जो यज्ञ के साथ वर्तमान में रहते हैं, यज्ञ करने के सभी ब्राह्मण आदि अधिकृत व्यक्ति, यह अर्थ है कि यज्ञ कौन कर सकता है। ठीक है, अभी आगे ये भी बताया जाएगा कि यज्ञ कैसे कैसे किया जाता है, कितने प्रकार का होता है और कौन सा हमें करना चाहिए। तो इन सब प्रजा का पूरा अर्थ सृष्टि के बाद में, सृष्टि के आदि में सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने यह कहा कि इस यज्ञ के द्वारा स्व आश्रम, यानी कि जो हम जिस भी वर्णाश्रम में हैं, उचित धर्म के पालन रूपी यज्ञ द्वारा प्रविष्ट, ये हर एक वर्ड का मीनिंग हमें समझाया जा रहा है। हम लोग तो क्या है, बहुत सीधी सीधी भी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो आचार्य गण पुराने थे वो हर एक वर्ड में क्या क्या भगवान कहना चाह रहे हैं उसका मीनिंग हमें बताते हैं। अगर हम सामने भगवत गीता के वर्ड्स रखें और साथ साथ ये पढ़े तो हमें समझ में आएगा। अर्थात तुम समृद्धि को प्राप्त हो। और प्रसव, इसमें एक वर्ड आया, प्रसव इस से प्रेगनेंसी को कहते हैं प्रसव, है ना, और उसमें क्या होता है, वृद्धि होती है। तो भगवान हमें यहाँ वृद्धि होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। और वो कब होगा, जब तुम यज्ञ को फॉलो करोगे, तब तुम उत्तरोत्तर मीन्स और ज्यादा जो है अभिवृद्धि करोगे। तो इसके कारण कहते हैं ऐशा, अर्थात ये वाला यज्ञ तुम सबके लिए इष्ट काम दुख, मतलब जो तुम चाहते हो, अनिष्ट हम नहीं चाहते, इष्ट जो हम चाहते हैं, अर्थात इच्छित कामनाओं को पूरा करें, कहते हैं ना कामदेव गैया है ना, तो गाय के समान हो जाएगा। और अभीष्ट भोग प्रद, वो ये इसका अर्थ क्या है, यहाँ यज्ञ के अर्थ का अर्थ उपलक्षण से आवश्यक कर्म का ग्रहण करना होगा, कि जो हमारा कर्म है, जिस ड्यूटी में है, जिस फॉर्म में है, वहां पे हमें कर्म है। तो काम्य कर्म की प्रशंसा तो प्रकरण में असंगत होते हुए भी सामान्यतः अकर्म से
श्रेष्ठ है, कि हम कर्म ना करें उससे बेटर है हम अपना ड्यूटीज करें। यह अर्थ सूचित के लिए दिया गया, इसलिए यह दोष नहीं है, कि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कुछ भी हम और करें, हम कर्म ना करें, जस्ट खाली ऐसे बैठे रहें, वो गलत है। हमें अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना है। इसी पे दो टीकाएं आजकल हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर से, एक श्रीधर स्वामी की, एक बलदेव विद्याभूषण जी की। तो ये बलदेव विद्याभूषण जी दोनों आचार्यज हैं जिन्होंने धीरे धीरे एक्सप्लेन किया है, और फिर उन दोनों को कंबाइन करके प्रभुपाद ने अपनी टीका दी। तो जब हम इन दोनों गोस्वामी, दोनों आचार्यस की टीका को समझ जाते हैं जो रेलेवेंट है, उसके बाद जब हम प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं तो हमें बहुत झट से समझ में आ जाता है ना। तो ये बेनिफिट है ये पढ़ने का। तो गीता बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि जो ये वाला श्लोक है वो ये बोलता है कि भगवान विष्णु को यज्ञ अर्पित किए बिना जीवन धारण करना भी गलत है। इन्होंने पूरा के पूरा कंक्लूजन जो है ना वो एक लाइन में लिख दिया है, कि हम चाहे कुछ भी खाएं, कुछ भी, देखो खाना सबके घर में बनता है, कोई ऐसा नहीं है जो खाना ना खाता हो, लेकिन अगर वो हम बिना भोग के यज्ञ लगाए खा रहे हैं तो वो गलत है ना। जो भी हमारे लाइक हम पेरेंट्स हैं, है ना, पेरेंट्स भी अगर बच्चे पहले आके हमें कुछ ऑफर करते हैं एंड देन वी टेक इट, देन दे टेक इट, देन वी लाइक इट, है ना। अगर बच्चा, मान लो मैंने बच्चे के लिए एक टॉफी का पैकेट लाई, ठीक है, अब उस बच्चे ने जब पैकेट खोला और पहले वो मेरे पास आया कि आप लो पहले मम्मा, आपको देनी है, तो कितनी प्रसन्नता होगी ना मुझे, राइट, नेचुरल है ये, राइट। तो सेम हमारे जो परम पिता परमेश्वर है वही सब कुछ हमें दे रहे हैं। हम्म? और हम अगर उनको पहले ऑफर करते हैं देन ही विल बी वेरी हैप्पी, और फिर और मन करता है ना देने का। तो यही भगवान यही बता रहे हैं। तो प्रजापति का अर्थ है भगवान विष्णु, और कहाँ लिखा है कि प्रजापति का अर्थ है, तो वो भी एक श्लोक आएगा, तो वे ही विश्व के पति और आत्मा के ईश्वर हैं। कहाँ लिखा है? महानारायण उपनिषद में लिखा है। देखिए सारे उपनिषद हमारे पढ़ना हमारे बस की नहीं है, लेकिन जगह जगह में जहां जहां उस श्लोक से रेफरेंस निकल के आता है वो हमें आचार्यगण देते हैं कि यहाँ लिखा है और आपको हम बता रहे हैं, है ना। तो साथ ही ये स्मृति वाक्यों से भी पुष्ट होता है, तथा ब्रह्म प्रजानाम पतिर उच्यतो सो। तो मतलब ब्रह्म जो है, जो जीवों के पति हैं, वे अच्युत ही हैं। च्युत इज जिसका फॉल डाउन हो जाए, अच्युत इज जिसका फॉल डाउन ना हो। जब हमारी दीक्षा होती है तो ऐसा बोला जाता है कि अब आपका जो गोत्र हो गया वो अच्युत हो गया जी, मीन्स जो कभी भी फॉल डाउन नहीं होगा, जो भगवान विष्णु का गोत्र है। तो सृष्टि के प्रारंभ में भगवान यज्ञ, यज्ञ और भगवान विष्णु सिनोनिमसली यहाँ यूज किया गया है, ने देवताओं को और मानवों की रचना यज्ञ की प्रक्रिया के साथ करी, है ना। जब सृष्टि बनाई गई तो भगवान ने देवताओं की भी रचना करी, मानवों की रचना करी, तो फिर उन्होंने एक सिस्टम सेटअप किया। आज हम भगवान की सरकार का क्या सिस्टम है और वो सिस्टम कैसे काम करता है वो हम समझेंगे। तो जो जीव नाम और रूप के विभाग में शून्य थे और जो उन भगवान में विलीन थे, जो प्रकृति के कारण है, उनको भगवान ने नाम और रूप के विभाग प्रदान किए। इसका मतलब क्या है? ऐसा बोलते हैं कि जब महाप्रलय आती है तो हम सब लोग, सारे जीव, एवरीथिंग, एवरीथिंग, जीव निर्जीव एवरीथिंग, भगवान एक सांस लेते हैं और भगवान की सांस में सब कुछ भगवान में विलीन हो जाता है और वो शांत काल में रहता है, ठीक है। वो उसमें कुछ नहीं, उसमें कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन फिर जब भगवान की इच्छा होती है सृष्टि करने की, तो फिर से भगवान एक्सेल करते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं, और फिर हमारी सारी जीव सृष्टि वापस के वापस प्रकट हो जाती है। तो लगा कि जब भगवान ने ये सृष्टि क्रिएट करी, उससे पहले जो सब शून्य में थे, है ना, सब भगवान में विलीन थे, और वहां पे हम कोई एक्शन नहीं कर सकते, वहां पे कोई कीर्तन नहीं कर सकते थे, वहां पे कोई चैंटिंग नहीं कर सकते थे। तो भगवान ने कि हम अच्छे से सब कर सके, इसके लिए भगवान ने नाम और रूप के विभाग प्रदान किए, ताकि वे जीवन के पुरुषार्थ को साधित कर सकें। मतलब जो हमारे जीवन का एक्चुअली पर्पस है उसको अचीव कर सकें। उस विलीन अवस्था में उनके लिए जीवन के उद्देश्य को संपादित करना संभव नहीं था। जब हम भगवान में समाये हुए थे, भगवान के अंदर थे, तो तब हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन भगवान ने हमें एक्सेल किया। उसके बाद हमारी पूरी सृष्टि, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी जो सोल होती है ना, जो हमें सूक्ष्म शरीर मिलता है, उस पे मन, बुद्धि और अहंकार की कवरिंग होती है।
भले ही हम भगवान में लीन हो गए, दोबारा वापस निकल गए, लेकिन हमारा जो मन बुद्धि अहंकार है वो वैसा ही रहेगा। और जब तक हम पूरे प्योर नहीं होंगे तब तक हम भगवत धाम जा नहीं सकते। इसीलिए हमारा जो पुनरपि जन्म है, पुनरपि मन्नम है, जो 84 लाख योनियों में साइकिल है, वो चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम भगवान में विलीन हो गए तो एवरीथिंग इज फिनिश्ड एंड वी विल स्टार्ट विद द फ्रेश स्टार्ट। नो, वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। उसी मन बुद्धि अहंकार से हम दोबारा प्रकट होंगे। तो जब तक हमारा मन बुद्धि अहंकार प्योर नहीं होगा तब तक हम जो है सर्वाइव, वैसे नहीं होगा, प्योर नहीं होगा तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते। तो यज्ञ की जो प्रक्रिया है उसको, प्योरिटी को कैसे लाया जाए, और वेद को उनके समक्ष प्रकाशित करके भगवान ने कृपा पूर्वक उनसे कहा, है ना। और वेदों में ये जो वर्णित और मुझको अर्पित इस यज्ञ के द्वारा तुम अपनी वृद्धि करो और शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए, जब भगवान ने हमें प्रकट किया तो कहा कि मैंने तुम्हें वेद दिए हैं कि हाउ यू लिव। अब तुम आ गए हो, तुम्हें यही नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं जाऊं और मुझे पता ही नहीं है कि वहां कैसे सरवाइव करना है, तो फिर मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होगी ना। तो इसलिए भगवान ने जब हमें ये सृष्टि दी, हमें यहाँ पे बॉर्न किया, तो फिर यहाँ पे हमें उन्होंने वेद ग्रंथ ये सब दिए जिससे हम जो है इन शरीर की आवश्यकताओं को भी पूर्ण करें और आत्मज्ञान भी करते हुए ये यज्ञ जो आप मुझको अर्पित है वही आपको मोक्ष कराने वाला होगा। सिर्फ यज्ञ, ऐसा यज्ञ नहीं करना जिसमें भगवान का कोई नाम ना हो, है ना। जो भगवान को समर्पित है चीजें, उसी से फिर हमें मोक्ष मिलता है उसी समय। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो मोक्ष है ना वो भक्ति में इनहेरेंट है, लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं है ना। तो यहाँ से हम तात्पर्य पढ़ते हैं। अभी हमने बलदेव विद्याभूषण जी की पढ़ी, अभी हमने श्रीधर स्वामी का मीनिंग पढ़ा इसमें। अब जो प्रभुपाद बोलेंगे हमें वो समझ में आएगा क्योंकि ये इन्हीं आचार्यों के रेफरेंस पे है। यस माता जी, श्याम प्रिय माता जी आप पढ़िए प्लीज। तात्पर्य श्रील तात्पर्य। प्रभुपाद की जय। जय। प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। हाँ, इस एक मिनट रुकना शाश्वत माता जी, माता जी एक मिनट रुकना। जो पहली लाइन है ना प्रभुपाद के तात्पर्य की, वो हमारे इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर देती है। हम कई बार बोलते हैं ना कि भगवान तुमने हमें क्यों बनाया, है ना, क्यों ये बनाई सारी सृष्टि। तो यहाँ पे इस तात्पर्य की पहली लाइन में ही उन्होंने बता दिया कि प्राणियों के स्वामी विष्णु ने जो भौतिक सृष्टि की रचना करी है वो क्यों करी है, बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर देने के लिए। तो ये जो हमारी हमें ये लाइफ मिली है, स्पेशली ये ह्यूमन लाइफ जो हमें मिली है, इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गो बैक टू गॉडेड, है ना, बैक टू गॉडेड। अब उसको हम कितनी जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, और लेकिन हम बंधे हुए क्यों हैं। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध है, क्योंकि जो यहाँ है वो बद्ध है। कोई ज्यादा बद्ध है, कोई कम बद्ध है, कोई प्रोसेस में है, कोई प्रोसेस से बाहर है ना। क्यों है ऐसा, क्योंकि उन्होंने रीजन क्या है, वाई वी आर सफरिंग। कई बार क्वेश्चन आता है ना कि हम क्यों सफर कर रहे हैं, वाई वी आर सफरिंग। तो यहाँ बोले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। हम भूल गए हैं कि हमारे इटर्नल फादर कौन है ना। सुनते हो, तुम जानते नहीं मेरा बाप कौन है ऐसा बोलते हैं ना। तो हम वो जानना ही भूल गए हैं। हमारे पास वो सपोर्ट ही नहीं है, हमने वो सपोर्ट रिकॉग्नाइज ही नहीं करी है। बस यही रीजन है हमारी प्रॉब्लम का। जिस दिन हम उस संबंध को जान जाएंगे और जिस दिन उस पर इतना पक्का हमारा विश्वास हो जाएगा, जिस दिन हम समझ जाएंगे कि इसके अलावा देयर इज नो अदर वे, उसी दिन हम मुक्त हो जाएंगे। हमारी मुक्ति और बद में सिर्फ इतना ही है कि हम अपना भगवान के साथ संबंध कितना सॉलिड सॉलिड याद करते हैं। बस यही यही चीज हमें देखनी है। पूरी ट्रेनिंग जो है ना उसी पर्पस के लिए है। यस माता जी पढ़िए। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदश्च सर्वे सर्वः सर्वे अहम एव वेदः। हाँ एक भगवान का मिनट माता कहना। जी, माता जी एक मिनट रुकिए। इस साथ के साथ भगवान ने देखो 3 लाइनों में प्रभुपाद के तात्पर्य इतना सुंदर है। 3 लाइनों में प्रभुपाद ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि मैं क्यों आया हूं यहाँ पे, ठीक है, मेरी सफरिंग का रीजन क्या है और सॉल्यूशन क्या है।
सॉल्यूशन भी है। जो ये शाश्वत संबंध जो हम भूल गए हैं, उसको समझने के लिए भगवान ने क्या हमें वैदिक नियम दिए हैं। क्योंकि भगवान, ये बड़ा सुंदर श्लोक है 15 on 15, 15वें चैप्टर का 15वां श्लोक है, वेदेश्च सर्वम अहम। तो इसको पूरा श्लोक पढ़ते हैं एक बार। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृत ज्ञानमोपहोनं च वेदैश्च सर्वैर् अहम् एव वेद्यो वेदांत कृते सॉरी वेदांत कृत वेदाविद एव चाहम। माता जी खोलिए, आपने इसका हिंदी मीनिंग पढ़ दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो भगवान ने यहाँ पे बहुत क्लेरिफाई किया। पहली इसमें भगवान ने इतनी सारी डिक्लेरेशन किया ना, जैसे कोई अपनी प्रॉपर्टी पे अपना हक जमाता ना, कि आई एम द प्रोप्राइटर। यहाँ भगवान ने पूरा पूरा हक जमाया। कैसे? भगवान बोलते हैं आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट, कि सबके पहले तो ये मान लो कि सबके हृदय में मैं हूँ। तो फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज फ्रॉम मी कम रिमेम्बरेंस, मेरे से ही स्मृति आती है, नॉलेज आती है, और अपोनम चा। और तुम जो भूल जाते हो ना चीजें, क्योंकि अगर हमें कोई पेन है, जैसे कोई किसी की फैमिली में कोई डेथ हो जाती है, कोई लॉस हो जाता है हमारा, कुछ भी होता है, अगर वो हमेशा हमें याद रहे तो हम कभी सुकून से नहीं रह पाएंगे। जब हम उसको धीरे धीरे टाइम हील्स ना, वो कैसे होता है? भगवान कहते हैं फॉरगेटफुलनेस भी मैं ही देता हूँ, जानना भी मैं ही देता हूँ, याद भी मैं देता हूँ, ज्ञान भी मैं देता हूँ, और फॉरगेटफुलनेस भी मैं ही देता हूँ। और फिर भगवान आगे क्या बोलते हैं? बाय ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन, कि सारे वेदों को पढ़ने का उद्देश्य, जैसे इसमें लिखा ना, भगवान का कथन है कि सारे जो भी कर रहे हो ना, उसका सोल पर्पस ये है कि तुम मुझे जानो। और फिर भगवान आगे क्या बोलते हैं? एक स्टेप और आगे जाते हैं कि आई एम द कंपाइलर ऑफ वेदांता, कि जो तुमने वेद तुम्हारे पास है ना, वो मैंने ही बनाए हैं। और आई एम द नोअर ऑफ द वेदास, और वो मैं जानता भी मैं हूं। तो मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे पढ़ो, है ना? तो भगवान बहुत ही ना एक अथॉरिटेटिव मूड में बोलते हैं इस श्लोक में। ये बहुत सुंदर श्लोक है, आपको बाद में समय मिलेगा तो जरूर इसका तात्पर्य भी पढ़िएगा। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है। 15 चैप्टर का 15वां श्लोक है, 15 on 15। जो भगवत गीता में एक बहुत प्योरिटी है, बहुत खास बात जो मुझे लगती है। जो डबल वाले श्लोक होते हैं ना, बड़े कुछ बहुत सही सही है। 10 on 10 श्लोक भी बहुत अच्छा है। ऐसे ही 15 on 15 श्लोक का भी बहुत अच्छा है ना? तो ये डबलिंग वाले 18.66 भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ डबलिंग है ना, वो बड़े धांसू धांसू श्लोक है भगवान के। पढ़ने चाहिए हमें। चलिए माता जी आगे पढ़िए प्लीज। यस श्याम कंटिन्यू। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, पतितम विश्वस्य आत्म ईश्वरम, अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु है। श्रीमद् भागवत में भी 2.420 में शुकदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। श्री है पति ही, यज्ञ पति ही, प्रजापति ही, धियाम पति लोक है, पति धरापति, पति गति ही च अंधक वृष्णि सात्वताम प्रसीदाताम मे भगवान सताम पति ही। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी पति हैं और हर एक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करे, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलि युग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इससे इस दिव्य विधि का प्रवर्तन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों
के उद्धार के लिए किया गया। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत 11.5.32 में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण को अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख किया है। कृष्ण वर्णम कृष्ण कृषा वर्णम कृष्ण कृषात कृषात विषा कृष्णम संगो सांगोपांगस्त पार्षदम यज्ञ पांगोपांगम यज्ञेः संकीर्तनम जंती प्रयजन्ति ही सुमेधा सुमेधस। सुमेधसा इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त विद्वान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलयुग में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवत गीता में भी 9.14 संस्तुति की गई है। इतने माता जी आप 9.14 श्लोक निकालिए, इतने में थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। यस, तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सेंटेंसेस बीच में आए, तो उसको मैंने कहा एक साथ ही लेते हैं। तो जैसे बताया फिर से भगवान पर्पस बताते हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए बनाया, क्यों बनाया, इसलिए रचा कि बद्ध जीव हमारे जैसे बद्ध जीव, मेरे जैसे बद्ध जीव ये सीख सके कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, है ना। और अगर हम ऐसे भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने कार्य करेंगे तो क्या होगा, हम इस जगत में चिंता रहित, है ना, हमें से सब चाहते हैं ना कि बिल्कुल चिंता ना हो। ऑल ऑफ अस वांट टू लिव विथ पीस एंड हैप्पीनेस, क्योंकि जब तक हमारी लाइफ में पीस एंड हैप्पीनेस नहीं होगा तब तक हम सुखी नहीं रह सकते। चाहे कितना भी पैसा हो, चाहे कितनी भी प्रॉपर्टी हो, कितनी भी गाड़ियां हो, अगर शांति है, चिंता नहीं है, हैप्पीनेस तभी आएगी, है ना। तो सुख पूर्वक रह सके, भगवान देखो यहाँ पे ना हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, अस्तु आया इसमें, है ना, अवस्तु, कि तुम अगर इस तरीके से यज्ञ करोगे जो कि मुझको समर्पित होगा, उससे क्या होगा, तुम सुख पूर्वक रह सको, अवस्तु, है ना, आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान इसमें। और फिर क्या होगा, ये तो यहाँ आप हैप्पीली रहोगे, और फिर क्या होगा, जब भौतिक देह का अंत होगा तो भगवत धाम भी जा सकते हो। तो बद्ध जीव के लिए ये पूरा के पूरा कार्यक्रम बनाया भगवान ने, ये सारी सृष्टि को रचा, सब किया, इतनी मेहनत करी, है ना। और फिर क्या होगा, जब हम यज्ञ करते हैं तो बद्ध जीव क्या होता है, हम लोग क्या होते हैं, धीरे धीरे क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस होते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस में कृष्णा आते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना जो है वो प्योर होती है, और जब चेतना प्योर होती है तो सभी प्रकार से वो देव तुल्य बनते हैं, है ना। देवताओं और दानवों में सिर्फ चेतना का ही फर्क है कि उनकी चेतना कैसी है ना। तो देवता और दानवों में यही फर्क है। तो जैसे हमने, जब हम आगे चल के चैप्टर 13 में 26 में पढ़ेंगे, सारे जो गुण हैं वो ये बताया गया कि कैसे भक्तों में इतने सुंदर सुंदर गुण आ जाते हैं देवताओं तुल्य। और वो कैसे होता है, क्योंकि उनका जो हार्ट होता है वो धीरे धीरे प्योर हो जाता है। तो कलयुग में वैदिक, अब इसमें आगे बता रहे हैं कि कलयुग में हम रह रहे हैं तो उसमें क्या करें, कैसा यज्ञ करें। तो वहां पे क्या आप बताएंगे कौन कौन से तरीके के यज्ञ होते हैं, कौन से युग में कौन सा यज्ञ होता है, बताइए। कौन कौन से युग हैं, हर युग में कौन सा यज्ञ होता है, और कैसे हम, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि वाई ओनली संकेत, भगवान कह रहे हैं, हम इस बात पे कितना कन्विंस्ड हैं। यस, कोई बताना चाहे 4 युगों के नाम पहले तो। माते सत्य युग में तो तपस्या ही थी, और त्रेता एक मिनट युग में रुको, एक आपने बताया सत्य युग में जो है वो ध्यान युग था, तपस्या और ध्यान युग। यस सुधा माता जी, एक आप बताइए। माता जी वो क्या कहते हैं, इसमें त्रेता युग में यज्ञ था, और त्रेता द्वापर। युग में यज्ञ था। अब रुकिए एक और किसी से पूछते हैं, द्वापर युग में। यस मोहिनी माता जी बोलिए, मौमिता माता जी बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। द्वापर में द्वापर में पूजा अर्चना थी। पूजा अर्चना थी, यस।
और प्रीति माता जी कलयुग में? हाँ, कलयुग में ये हरि नाम कीर्तन। हम्म। तो कलयुग में हम जो सत्ययुग में ध्यान का युग था वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहले जितना हम मतलब ध्यान लगा पाते थे, शायद अभी नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी हमको जो मतलब वातावरण जो चेंज हुआ है, वो क्या बोलेंगे, जैसे लोग इतने प्रभावित हो गए हैं दूसरी चीजों से, तो लालच बढ़ गया है, ये सारी चीजों की डिस्ट्रैक्शन बढ़ वजह गए से। हैं, हाँ, है ना? और माता जी एक तो पहले ना हम्म, सतयुग में क्या होता था, लोग मतलब उम्र बहुत होती थी, लंबी आयु होती थी। अभी तो 100 भी कम ही जाते हैं। प्लस अभी हम्म, उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन की चीजें नहीं थी। अभी हमारे पास डिस्ट्रैक्शन की फोन हो गया, है ना, और भी बहुत सारी ऑटोमेशंस है, एआई अभी न्यू आ गया है अब इस जेंजी जनरेशन को और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। सो उस समय ये सब नहीं होता था, इसीलिए उस समय ध्यान होता था, क्योंकि बाकी चीजों का डिस्ट्रैक्शन नहीं है और उम्र भी ज्यादा होती थी। नाइस। सादगी होती थी, और का जो स्मरण शक्ति थी वो तेज होती थी, मेमोरी। यस, जो हमारी पावर थी, मेमोरी थी, वो बहुत तेज थी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। कलयुग का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कलह का युग। और हम्म, हम लोग स्वल्प आयु, स्वल्प बुद्धि, हम्म, ये दोनों चीज देखो अभी माता जी लोग जो बोले जे अभी डिस्ट्रक्शन का बहुत सारा सामान है, लेकिन कलयुग शुरू हुआ है बहुत पहले। हम्म, तब से हमारा ये कलयुग का युग है संकीर्तन यज्ञ। हम्म। तब अब आपको मुझे डिस्ट्रक्शन इतना नहीं थी, लेकिन ये पहले से डिसाइडेड था, क्योंकि भगवान जानते थे, और हम्म, सारे मुनि ऋषियों जानते थे कि कलयुग की जो मनुष्य होगी उनकी स्वल्प आयु होगा और स्वल्प बुद्धि होगा। ना तो उनका उनके इतना मंत्र जो है वो याद रहेगा, और ना ही इतनी बुद्धि होगी कि हम कैसे भगवान की तरफ जा सके। तपस्या की जो तेज होती थी वो हम नहीं कर पाएंगे, तो ये पहले ओके, से डिसाइड थी। ठीक है, बढ़िया। अभी ये बताओ, जो हम त्रेता युग में करते थे यज्ञ, है ना, वो हम कलयुग में क्यों नहीं कर सकते? त्रेता युग माता तो जी कल। इतना ज्यादा मैल्यूट्रिशन है, यज्ञ करने के लिए ना जो सामग्री होती है वो बहुत प्योरिटी वाली होती है, और अभी तो प्योरिटी किसी भी चीज में नहीं है। तो वो एक सबसे बड़ा पॉइंट है, यस। द्रव्य शुद्धि और मंत्र शुद्धि नहीं है। हाँ, पीपल शुद्धि नहीं ब्राह्मण है, नहीं है, ब्राह्मण नहीं है माता ब्राह्मण जी वो। शुद्धि नहीं। जितनी प्योरिटी जो करने वाला, करवाने वाला, और जिस सामान से किया जाए, तीनों में से कुछ भी प्योर नहीं है सही ना? बात। और पूजा अर्चना जो हमारी द्वापर युग में थी, वो हम क्यों नहीं कर पाते अभी माता कलयुग में? जी रिचुअल्स नहीं पता, लैक ऑफ रिचुअल नॉलेज नाउअडेज। कोई भी कुछ भी देख लेता है तो वो वैसे ही कर लेता है, ना कि उसके बीच मतलब उसका जो क्यों, क्या रूट कॉज क्या है, क्यों किया जाता है, किसी को नहीं पता। बट अभी कॉपी पेस्ट का काम होने लगा है, पहले नहीं होता था। पहले लोगों को रिचुअल्स पता होते थे, A to Z सारी चीजें पता होती थी, पता होता था कि उससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अभी वो सब लैक करता है। और कोई पॉइंट इसमें? और ब्राह्मण माता जी मेरे ख्याल कोई से वेदों भगवान के बारे। एक एक करके पहले हम सुन लेते हैं। ममिता माता जी आप बोलिए, फिर हम प्रीति माता जी, फिर हम श्यामप्रिय माता जी के पास आएंगे। यस, ममिता माता जी बोलिए। जो ये जो पूजा अर्चना थी, यज्ञ थी, जो भी थे, जो हम्म, करवाते थे वो ब्राह्मण्स थे। हम्म, उनकी एक कैटेगरी होती थी जो कलयुग में लगभग खत्म हो गई है। ब्राह्मण ही ओके। नहीं है, कौन जो करवाएगा? करवाने वाले लोग हैं वो नहीं है ना? हाँ। ओके, ठीक है, गॉट योर पॉइंट। प्रीति माता जी थोड़ा हम फास्ट फास्ट करेंगे ना, जिससे हम हाँ हाँ सबका माता पॉइंट ले जी, सके। माता जी हाँ, मुझे जैसे भगवान ने खुद ही बोला है ना, जैसे कि आगे आने वाले टाइम पे मेरा नाम ही लोगे तो काफी है, क्योंकि उन्हें भी पता था कि आने वाला युग ऐसा रहेगा कि हम सब दूसरे चीजों के लिए भ्रमित हो जाएंगे, और हमारे पास ये प्योरिटी नहीं रहेगी। तो इसलिए वो बोलते थे शायद भगवान का नाम ही लोगे तो ही वो तो काफी है। भगवान का प्लान छोड़े, हम क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज वी हैव लैक ऑफ मतलब प्योरिटी। हम इतने प्योर नहीं है माता हम जी, उतने शायद हम प्योर, इतने प्योर नहीं है। लैक ऑफ प्योरिटी एंड लैक ऑफ एजुकेशन, है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है। ये श्यामप्रिय माता जी, यू वांट टू ऐड समथिंग? आप कुछ और पॉइंट, नया पॉइंट? माता जी द्वापर में ये था कि लोग जो है ना वेदों को समझते थे और मानते थे। जैसे श्रुति है, श्रुति को यस, हम माता के समान मानते हैं। माता जो कहती है बिल्कुल फैक्ट होता है,
उसमें झूठ नहीं होता है। यस, तो श्रद्धा और विश्वास जो है ना वो भी हमें बहुत कम हो गया है ना। तो इसीलिए जो है कलयुग में जो संकीर्तन युग के, क्योंकि इसलिए इसको संकीर्तन युग बोला जाता है और शास्त्रों ने इसका विधान किया और इसका जो प्रवर्तन है मीन्स इसका जो फुटफॉल जो इसको एस्टैब्लिश किया वो चैतन्य महाप्रभु ने किया है, हु इज हिमसेल्फ कृष्णा विद द हार्ट ऑफ श्रीमती राधा रानी। और उन्होंने इसके बारे में बताया कि जैसे जैसे हम संकीर्तन यज्ञ करते हैं वैसे वैसे हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस बढ़ती जाती है। और इसके लाइव एग्जाम्पल जो है वो हमारे श्रीला प्रभुपाद ने कैसे यूएस में जाकर इवन जो नॉनवेज खाने वाले हैं, कुछ भी गंद करने वाले, उन सबको भी संकीर्तन के द्वारा उनकी कॉन्शियसनेस को प्योर कर दिया और उन्हें भगवत धाम जाने के लिए एलिजिबल कर दिया, है ना। तो जैसे भगवत गीता, भागवतम, इन सब में बताया गया और वहां पे जो है ये भी बताया गया है कि जो इस कलयुग में जो लोग, ये एक डिक्लेरेशन है, ठीक है, ये एक भगवान की तरफ से एक डिक्लेरेशन है कि इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, पहले तो हमें वी शुड बी हैप्पी दैट वी हैव यूज्ड अवर इंटेलिजेंस कि हम यहाँ पे इस्कॉन कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट पे आ गए, ठीक है। तो जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान है वे भगवान की उनके पार्षदों सहित, इसलिए जब हम हरे कृष्णा महामंत्र शुरू करते हैं तो हम बोलते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। तो हम भगवान की अकेले नहीं कर रहे हैं, हम उनके पार्षदों सहित उनकी पूजा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि भगवान और भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, उनके पार्षद, उनका पूरा पैराफिलिया, जैसे एक राजा जो होता है ना वो कभी अकेला नहीं चलता है, उसके साथ पूरा पूरा उसका पैराफरेलिया होता है। तो इसलिए भगवान का भी पूरा पैराफरेलिया है, उसमें भगवान और भगवान के भक्त, भगवान के पार्षद, भगवान का धाम, भगवान का नाम, ये सब इंक्लूडेड है। और ये भगवत गीता में आगे चल के एक श्लोक में आता भी है कि कृष्ण जब हम बोलते हैं तो उसमें क्या क्या हम इंक्लूड कर लेते हैं वो सब भी आता है। तो पार्षदों सहित हम संकीर्तन यज्ञ करते हैं और वेदों में वर्णित अगर और जो यज्ञ जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इस कली काल में उनको कर पाना सहज नहीं है, लेकिन संकीर्तन यज्ञ बहुत आसान है। हम देखते हैं मंदिर में कीर्तन हो रहा होता है, एक छोटा सा बच्चा भी ताली बजा के डांस कर सकता है, उसके भी हृदय में वो सुन रहा है और वो भी प्रसन्न हो रहा है ना। तो इतना इजी है, चाहे इसमें छोटा हो बड़ा हो कुछ कह सकते, क्योंकि जो हमारे कीर्तन है ना वो हमें कान से सुनना है और मुंह से गाना है ना। तो कान की जो इंद्रियां है ना, जब हम जाते हैं, जब डेथ होती है तो सबसे जो लेट इंद्री बंद होती है वो कान की होती है, इसलिए लास्ट तक कहते हैं कि कीर्तन बोलते रहना चाहिए, क्योंकि कान की इंद्री सबसे ज्यादा सॉलिड लास्ट तक काम करती है। बाकी हमारे हाथ पैर बाकी सब इंद्रियां, दिखना, ये सब कम हो सकता है, लेकिन कानों की इंद्री जो है ना वो बहुत स्ट्रांग रहती है लास्ट तक। और माता जी जुबान बहुत जल्दी जाती है ना, इसलिए अभी हमारे पास बोलने का मौका है ना, तो हम जितना चाहे भगवान के बारे में नाम ले बोल लेते हैं। बोल पाएंगे कि लास्ट टाइम तो मन भी करेगा ना, तो मेरी माँ बोलती है, मतलब हमारी दादी बोलती है, मुंह से कोशिश भी करोगे ना तो बोला ही नहीं जाएगा, जबान लड़खड़ा जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ऐसा ही है बिल्कुल, है ना। तो इसलिए जब तक बोल पा रहे हैं बोले, और सुनने के लिए तो इसलिए भगवान ने 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है कि सुनना ज्यादा है, बोलना कम है ना। तो जब भी हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं भगवान का नाम, और भी श्रवणम जो है उसकी हर जगह बहुत ज्यादा महिमा है। तो जैसे भगवत गीता में 9:14 में क्या कहा गया माता जी, 9:14 में पढ़िए तो। सततम कीर्तन, हाँ जी, सततम कीर्तन तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तं च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हे महात्मा, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं, ये महात्मा। तो इसलिए ये बोला भगवान ने, क्या बोल रहा है, सततम कीर्तयन्तो माम, कि हमेशा जो मेरे नाम का कीर्तन करते रहते हैं, है ना, और हमेशा ये प्रयास करते हैं, यतन्तश्च दृढ़व्रता, क्योंकि भक्ति करते हुए ना कई बार हमारी लाइफ में ऐसा टाइम आता है कि हम लूज करने लगते हैं, इंटरेस्ट लूज करने लगते हैं, या फिर हम इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम नहीं कर पाते हैं चैन, तो उस समय हमें थोड़ा जोर लगाना पड़ता है ना, यतन करना पड़ता है, यतन तश्च दृढ़ता। और नमस्ते च
माम भक्त्या, कि जो भी मुझे नमस्कार करते हैं, ऐसे जो ग्रेट सोल हैं, ऐसे जो ग्रेट सोल है, वो हमेशा वर्शिप मी विद डिवोशन। तो जो है ना, नित्य युक्त उपासते, कि नित्य जो है वो मेरी उपासना करते हैं। तो भगवान ने ना अपने भक्तों की क्वालिटीज बताई हैं इस श्लोक में। तो ये हम, अगर हमें ट्राई करना चाहिए कि हम जब कहते हैं ना कि जिसका हम चरित्र सुनते हैं फिर हम उसके जैसे होने लगते हैं, तो हमें भक्तों के चरित्र खुद भी सुनने चाहिए और बच्चों को भी स्टोरी फॉर्म में आइडियल्स के चरित्र सुनाने चाहिए जो भगवत गीता भागवतम में दिए गए हैं ना। तो ये हमें करना चाहिए। जिसके भी छोटे बच्चे हैं, भागवतम की आजकल इस्कॉन में बहुत सारी स्टोरी बुक्स आती हैं। कृष्णा की अभी मेरे पास आई थी गिफ्ट, एक स्टोरी बुक है पूरी के पूरी 4 वॉल्यूम्स में। उसमें भगवान के जन्म से लेके लास्ट तक सारी जो है उनकी, मतलब जन्म नहीं, उनके प्राकट्य से लेके जब तक वो इस धराधाम में रहे, उसके आगे भी होगी, अभी मैं पढ़ रही हूँ, वो भी पढ़ा रही हूँ, तो वो दी हुई है। तो ऐसे हमें स्टोरीज जो है आनी चाहिए। एक मैंने एक लेक्चर में सुना कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको बहुत कहानीबाज होना चाहिए। पेरेंट्स, दादा दादी, इनको बहुत कहानीबाज होना चाहिए। कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम पढ़े सुने वो आगे सुनाएं, है ना। तो अभी हम नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं, 3.11। तो कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूं? माता जी में। जो 11 सुधा माता जी के साथ करते हो, 12 माता जी अगर हम कर पाए तो आपके साथ, नहीं तो नेक्स्ट टाइम, ठीक है। हाँ जी माता जी। देवान भावे तातेन। मैं पढ़ूं माता जी? यस माता जी, प्लीज पढ़िए। देवान् भावयता तेन ते देवा भावयन्तु वः ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः परस्परं भावयन्तः श्रेया परं वाप्यसथ। श्रेया परमवाप्स्यथ। इसके वर्ड मीनिंग पढ़िए माता जी। देवान देवताओं को भावयता प्रसन्न करके अनेन इस यज्ञ से ते वे देवा देवता भावयंतु प्रसन्न करेंगे, वह तुमको परस्परम आपस में भावयंत एक दूसरे को हम्म प्रसन्न करते हुए श्रेय वर मंगल परम परम अप अवाप्यश्यत तुम प्राप्त करोगे। अन्वय अनेन इस यज्ञ के द्वारा देवान देवताओं का भावयत प्रीति विधान करो। ते देवा वे देवतागण वह तुम लोगों को भावयंतु फल प्रदान कर प्रसन्न करे, एवं इस प्रकार परस्परम एक दूसरे को भावयंत प्रसन्न करते हुए परम श्रेय परम कल्याण अवाप्यश्यत प्राप्त करोगे। तो जैसे हम, हमारा घर है, हर घर का एक अपना सिस्टम होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना सिस्टम होता है। तो जब हम सिस्टम से चलते हैं ना, तो चीजें सही रहती हैं। तो यहाँ इस जो पूरा जगत चल रहा है, जो सृष्टि चली है, जो भगवान ने जैसे लास्ट श्लोक मिला कि देवताओं और जीवों को बनाया, उसके बाद उनमें कैसे आपस में कोऑर्डिनेशन होगा, उसको हमने इस श्लोक में समझना है। ठीक है, तो इसका अनुवाद पढ़ते हैं। यस माता जी, पढ़िए प्लीज। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो यज्ञों के द्वारा देवता जो है वो प्रसन्न, अगर हम यज्ञ करेंगे, जैसे हम यज्ञ की बात कर रहे हैं, तो देवता प्रसन्न होंगे ना। देवता कौन है? देवता भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ठीक है, जैसे मोदी गवर्नमेंट है, ठीक है। अब मोदी गवर्नमेंट है, लेकिन उसके आगे पानी का डिपार्टमेंट अलग है, बिजली की इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री अलग है, ह्यूमन रिसोर्स की मिनिस्ट्री अलग है, डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री अलग है ना, इलेक्ट्रिसिटी की अलग थी। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी, जैसे अभी मैं आपके सामने बोल रही हूँ, तो बोलने की देवी कौन है? सरस्वती। सरस्वती देवी। सरस्वती देवी। बुद्धि, बुद्धि किसके हाथ में है? गणेश जी। गणेश जी। ब्रह्मा जी के हाथ में है। इसके ब्रह्मा जी। भगवत गीता के अनुसार बुद्धि के देवता जो अच्छा। वो है। और हमारे जो एक्शंस है, जो हम हाथ से काम कर रहे हैं, उसके देवता जो है वो इंद्र है। ठीक है। अभी क्या है, अब हम कह तो देते हैं हम सेल्फ मेड है ना, लेकिन
अब जैसे अगर हम मान लो मैंगो खरीदने जाएं, तो मैंगो इज लेट से 100 रुपीज पर केजी, ठीक है। लेकिन अगर हम आपको 100 रुपीज तो दे दें लेकिन धरती नहीं दे, है ना, तो क्या मैंगो उग जाएगा? नहीं। नहीं उगेगा ना। तो जब तक हमारा और देवताओं का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, पानी ना बरसे, तब भी कुछ नहीं होगा, है ना। तो जब तक ह्यूमंस और जो डेमीगॉड्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक ये सिस्टम चलेगा नहीं। अब दो तरीके हैं सोचने के। एक तो तरीका ये कि हम सिर्फ देवता को एंड मान लें, वो भी गलत है कि हम सिर्फ ये माने कि बस जिसके हाथ में वाटर मिनिस्ट्री है वही सर्विस। हमें पता नहीं वो सर्वसरा नहीं है। मोदी की गवर्नमेंट है, मोदी के जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनकी सरकार चल रही है। अगर हम उनको नहीं रिकॉग्नाइज करें और सिर्फ वाटर डिपार्टमेंट तक ही सेटिस्फाई हो जाए, देन ऑल्सो वी आर रॉन्ग ना। तो यहाँ पे हमें क्या है, देवता जो है दे आर जस्ट द मीडियोकर्स इन बिटवीन, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स। एक्चुअल में किसकी क्या पोजीशन है ये हमें जरूर पता होना चाहिए, तभी हम सिस्टम को अच्छे से समझ पाएंगे। और यही हमें इस श्लोक में समझना है। तो जो श्रीधर स्वामी है वो बताते हैं कि ये जो यज्ञ है वो कामधेनु गाय के समान कैसे हो जाएगा। क्योंकि पिछले श्लोक में उन्होंने बोला कि काम दुख, कि जब आप यज्ञ करोगे तो आपको उतनी संपन्नता मिलेगी, मेटीरियली भी, आप भौतिक तरीके से भी, और आपको वैसे भी संपन्नता मिलेगी, आपको बढ़ोतरी होगी। तो वो होगा कैसे? यदि ये शंका हो तो इस पर वो अगला श्लोक बताते हैं। अनेन अर्थात इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग देवान भाव्यत, अर्थात देवताओं को प्रसन्न करोगे, अर्थात हावी भाग के द्वारा, कि जो हम यज्ञ करते हैं उनको संवर्धित करोगे। तर्पित अर्थात तर्पित करोगे, जब बोलते हैं तर्पण किया, उनको दिया। अब कई लोग ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ऐसा कैसे हो जाएगा। तो ऐसा ऐसे हो जाएगा कि अगर हमारे पेरेंट्स जो हैं वो यूएस गए हुए हैं मान लो, और हमें उनको पैसे भेजने हैं, तो हम यहाँ से पैसे डालेंगे और वहां उनको मिल जाएंगे, है ना। उनके जब यहाँ की सिस्टम में ये चीज डेवलप है, तो भगवान के सिस्टम में क्यों नहीं होगी? वो सिस्टम तो ज्यादा एडवांस्ड है ना। और उसके अलावा जैसे हम श्राद्ध करते हैं, है ना, तो जब हम श्राद्ध करते हैं तो मतलब कि यहाँ हम अगर उनको जल देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो वहां उनको बहुत ज्यादा मिल जाता है। तो कैसे हो, तो वो होता है। ऐसा नहीं है कि हम ये अंधविश्वास करें। हमारा जो साइंस है ना, जो स्पिरिचुअल साइंस है, वो बहुत सॉलिड है। इट इज जस्ट दैट वी डोंट नो इट, वी डोंट सी इट, वी डोंट बिलीव इट, बट इट इज रॉन्ग। देयर आर मेनी थिंग्स विच वी डोंट सी। हम तो अपनी बुद्धि को भी नहीं देखते हैं, तो क्या बुद्धि नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती? हम तो अपने मन को भी नहीं देखते हैं, तो क्या मन एग्जिस्ट नहीं करता? हम तो जो सांस ले रहे हैं वो ऑक्सीजन भी नहीं देख पाते हैं, तो क्या ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करती है? तो इसलिए भगवान भी एग्जिस्ट करते हैं, उनका सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है। इट डज नॉट मैटर। हम उसको महसूस तो कर सकते हैं ना। तो जो जैसे गंगा का जो जल है, जो उसका टेस्ट है ना, जो रियल वाटर का टेस्ट है। अब जैसे मान लो कोई समुद्र से हमने एक सिस्टम बनाया कि हम समुद्र से पानी में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन उसका वो टेस्ट कभी नहीं आ सकता जो गंगा के ओरिजिनल वाटर का है। तो ओरिजिनल कहाँ से आ रहा है? मीन्स देयर इज समवन हु इज क्रिएटिंग दैट, जिसने वो टेस्ट उसमें डाला। और भगवान बोलेंगे भी आगे चल के कि जल का स्वाद जो है वो मैं, है ना। तो ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी हम इसको आगे फॉलो कर पाएंगे। तो वो देवता भी वर्षा आदि के द्वारा, अन्न उत्पत्ति के द्वारा आप लोगों को संवर्धित, जैसे पहले जमाने में होता था ना, वर्षा के लिए यज्ञ किया जाता था। अब क्या है कि वही अभी जैसे हमने बात की, उतनी प्योरिटी नहीं है कि हमारे उस यज्ञ करने से वो देवता प्रसन्न हो जाए, है ना। लेकिन आज भी कई लोग उसको करते हैं, है ना, कई जगह होता है। बट दैट इज नॉट द फाइनल थिंग। फाइनल से तो भगवान का ही है, ये हमें जरूर पता होना चाहिए। तो अनुत्पत्ति के लिए आप लोगों को संवर्धित करेंगे। इस प्रकार जब परस्पर एक दूसरे को संवर्धित करेंगे, तो देवता और आप दोनों ही श्रेय, श्रेय मतलब अभीष्टता की प्रसिद्धि होगी, वहां पे बेनिफिट्स होंगे ना। तो अब बलदेव विद्याभूषण जी क्या कहते हैं कि भगवान विष्णु ने प्रजा से यह भी कहा कि इंद्र इत्यादि देवताओं को जो मेरे शरीर के अंग हैं, क्योंकि भगवान ने सबको प्रकट किया है, उनको अनेन अर्थात इस यज्ञ के द्वारा संतुष्ट करो। फिर मैंने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि तुम यज्ञ के द्वारा उनको संतुष्ट करो, और फिर देवता वरदान के द्वारा तुमको प्रसन्न करें। मैं आपको एक बार का लाइव एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। इस पर मुझे एक बात याद आ गई। एक बार क्या हुआ, हमारे ग्रुप का एक कीर्तन था। तो हम लोग एक पार्क में कीर्तन कर रहे थे। तो जो हमारे शिक्षक हुए उन्होंने ऐसा कीर्तन किया, आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी धूप थी और एकदम बादल आ गए और एकदम वहां बारिश होने लगी। मतलब आई हैव सीन दैट चेंज माई सेल्फ। इतना सॉलिड कीर्तन हुआ। और एक बार बताते हैं कि जयपताका स्वामी महाराज थे एक जगह पे, और वहां पे कुछ काम चल रहा था, मंदिर स्थापना चल रही थी या कुछ चल रहा था।
तो बहुत ज्यादा एकदम बारिश आ रही थी। तो जय पताका स्वामी महाराज ने एकदम ऐसे हाथ ऊपर किए और बोला, स्टॉप इंद्रदेव स्टॉप, बारिश बंद हो गई। तो ऐसा बहुत बार होता है ना। वो एक्चुअली दैट इज द रियलिटी। अभी हमारी उतनी प्योरिटी नहीं है कि हम उतना सब कर लें या हम वहां तक पहुंचते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो है नहीं। ठीक है, तो आप और देवता शिव भगवान बोल रहे हैं हमें, है ना, क्योंकि भगवान का गीत है ना, और आचार्य हमें उसको समझा रहे हैं कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। तो आप और देवता शुद्ध भोजन प्राप्त करके परस्पर प्रसन्न हो। जो टेस्ट ऑर्गेनिक चीजों में है वो केमिकल वाले में है ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, आई एम सेइंग कि केमिकल फ्री जो ओरिजिनल टेस्ट है वो अलग है चीजों में। और ये तो हमने अपने जीवन के पिछले 25-30 सालों में ही देख लिया है ना, जब से हमने समझा चीजों को कि कितना चेंज इन ऑल द क्वालिटी एनवायरनमेंट उस सबके आने की वजह से ही हमारी बॉडी में भी कितना चेंज आ रहा है ना, कितना कैंसरियस हो रहा है सब, कितना हम केमिकल्स खा रहे हैं। तो ये सब क्योंकि हम नेचुरल नहीं खा रहे हैं ना। तो इस प्रकार मोक्ष रूपी परम श्रेय को प्राप्त करें। इस संबंध में शुद्ध भोजन ज्ञान निष्ठा का अंग है ना। जैसे श्रुति क्या बोलता है, आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, सत्व मतलब चेतना हमारी शुद्ध होगी, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति, और ध्रुव स्मृति स्मृति लब्धे, और सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष, की मतलब शुद्ध भोजन जब हम करते हैं तो शुद्ध मन की प्राप्ति होती है, और शुद्ध मन से हमारी बुद्धि स्थिर होती है, और शुद्ध बुद्धि के द्वारा व्यक्ति हर प्रकार के विघ्नों से मुक्त हो जाता है ना, उसको स्मृति आ जाती है। तो छांदोग्य उपनिषद में ये लिखा गया है। तो इस तरीके से क्या सिस्टम है, भगवान की क्या मैनेजमेंट है, वो हमें सिखाई जा रही है। जब हम उसको रियलाइज कर लेंगे तो हम इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, है ना, और फॉलो भी कर पाएंगे। यस सुधा माता जी, तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव जी माता जी कुछ बोल रही हैं? एडमिनिस्ट्रेटर्स, हाँ बोलिए हाँ। बोलिए। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित है। उनके हाँ, प्रसन्नता एक मिनट माता जी, एक मिनट रुकिए। देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर पोजीशन दिया है भगवान ने कि जो देवता है वो है क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है, अधिकार प्राप्त प्रशासक है। ठीक है, दे आर नॉट द हाईएस्ट अथॉरिटी, दे आर जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिंग। और प्रत्येक चीज जो उसको धारण करने के लिए चाहिए, वायु चाहिए, प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, और जितनी हमें भौतिक बहुत सारी चीजें हमें चाहिए लिविंग लिविंग के लिए। ठीक है, इवन आगे प्रभुपाद बताएंगे डेवलपमेंट के लिए भी सब कुछ चाहिए, प्रभुपाद बताएंगे तो हम सुनेंगे। और वो उन देवताओं के अधिकार में, और वो देवता कहाँ से हैं, भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में उपस्थित है ना। तो भगवान की वो सहायक है। यस, उनकी पढ़िए। प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। हाँ, एक मिनट माता जी, एक मिनट। जी। तो यहाँ पे इन्होंने समझाया है कि जो यज्ञ हम कर रहे हैं, जो भी हम अर्पित कर रहे हैं, उसमें ये हमें पता होना चाहिए कि प्रमुख भोक्ता जो है वो भगवान विष्णु है ना। और यहाँ पे भगवान विष्णु कृष्ण एक बात है, क्योंकि हम उनको विष्णु तत्व के तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, और फिर आगे उन्होंने बोला कि भगवत गीता में ये भी कहा है कि भगवान कृष्ण सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। तो अल्टीमेट अथॉरिटी तो भगवान ही है, दे आर जस्ट मैनेजिंग, है ना, मैनेजर्स हैं। बस हमें ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। बट हम मैनेजर्स कभी अपमान नहीं कर सकते हैं, वो नहीं करना है, किसी भी देवता का कभी भी निरादर नहीं करना है ना। हायर अथॉरिटीज मिलते हैं तो हमेशा नमस्कार ही करते हैं ना, लेकिन हमें ये पता है कि इनके ऊपर कौन है। तो ये हमें बस ये रियलाइजेशन हमें रहनी चाहिए। यस, तो अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन क्या है, यज्ञपति को प्रसन्न करना।
यस माता जी जब कहिए। ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं जिनसे अंततः भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन में शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो माता उसमें जी, इसमें लिखा एक ये है, क्या कहते हैं, 9वें अध्याय का, अहम ही सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामाभिजानन्ति तत्त्वे नातश्चन्ति। ये आएगा क्या, इस श्लोक ये फिट होगा ना इसमें? हाँ जी जी। तो यहाँ पे जो है भगवान ये बोल रहे हैं, एक्चुअली एक लेक्चर में मैं सुन रही थी तो उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट जो दिया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि हमें ये देखना चाहिए कि मुंह में क्या आ रहा है और मुंह से क्या जा रहा है ना। मुंह में क्या आ रहा है, क्योंकि आहार, पूरी कहानी कहाँ से शुरू हो रही है, आहार शुद्ध हो, जैसा खाओगे अन्न वैसा ऐसा होगा, है ना। मन। तो हमें जो है, इसीलिए जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है उसमें प्रभुपाद ने भी सिखाया है कि जो कुछ भी खाओ पहले भोग लगा के खाओ। क्योंकि अभी हमारा क्या है, हमने पढ़ा कि यज्ञ करना है। अब यज्ञ कौन सा करना है, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, जैसे संकीर्तन यज्ञ। तो हमारा यज्ञ का एक पार्ट क्या है, उस यज्ञ का मतलब क्या होता है, एक तरीके से तपस्या है ना, कि हम बैठते हैं, हम वेट करते हैं, आहुति डालते हैं, है ना। तो यहाँ पे जब हम संकीर्तन यज्ञ की बात करें तो उसमें क्या करें, हम वेट करें, हम कीर्तन कर रहे हैं। जब हम जप कर रहे हैं, जब हम जप कर रहे हैं तो भी हम एक तरीके से जितनी बार बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये भी आहुति है हमारी तरफ से, है ना। और जब हम भोग लगा के खा रहे हैं तो वो उससे क्या हो रहा है, हमारा आहार शुद्ध हो रहा है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब हम भोग लगाते हैं तो भगवान क्या करते हैं, अपनी आईज से, है ना, कि भगवान की सारी इंद्रियां इंटरचेंजेबल है। भगवान अपनी आईज से उसके सारे पाप को हर लेते हैं और उसमें अपनी ब्लेसिंग्स जो है वो भोग में डाल देते हैं। तो जब हमारे लिए वो प्रसाद बन जाता है तो वो शुद्ध बन जाता है ना। जैसे हमने बात करी कि हमारा चैंटिंग जो है वो हमारा हृदय शुद्ध करता है, दैट इज लाइक अ मेडिसिन, है ना। और जब हमारा आहार है, दैट इज योर डाइट। जब बीमार होते हैं तो यही दो चीजों पे ध्यान देना होता है, योर मेडिसिन एंड योर डाइट। तो ये दोनों चीजें हमें यहाँ दी हुई हैं। तो जब हम इस तरीके से करते हैं, हमारे खाद्य पदार्थ शुद्ध हो जाते हैं तो हमारा जीवन भी शुद्ध होता है। पढ़ा था ना भी कि देव तुल्य हो जाते हैं, हमारी लाइफ में जो है वो प्योरिटीज आ जाती हैं। और फिर क्या होता है, जब प्योरिटीज आती हैं तो हमारी जो बुद्धि होती है, स्मृति के सूक्ष्म तंतु जो हमारे बहुत माइन्यूट माइक्रोज होते हैं, वो भी प्योर होने शुरू हो जाते हैं। और जब वो प्योर शुद्ध है तो हमें रियलाइज होने लग जाता है कि हमारा गोल क्या है। नहीं तो आप किसी भी पर्सन को ऐसे ही बताओ, कोई भी जल्दी से मानेगा ही नहीं कि हमारा गोल बैक टू गॉडेड है, तो मरने की बात ही नहीं करेगा। जबकि मरना सबसे ज्यादा रियलिटी है और सबसे ज्यादा क्लोज है ना। एक मैं कल सेशन सुन रही थी, मैंने कि मृत्यु जो है हमारे कंधे पे बैठ के हमारे साथ चलती है हमेशा। कहाँ दबोचना है, जस्ट टाइम विल कम एंड जस्ट कटाक, राइट। तो इस तरीके से ये चीज का रियलाइजेशन ही नहीं होगा अगर किसी का आहार शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं है। जितना हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा ना, उतना हमें समझ में आता जाएगा कि हृदय की शुद्धता की क्या इंपॉर्टेंस है, कि हमारे हृदय की शुद्धता ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। उतना हमें शुद्धता की इंपॉर्टेंस फील होनी शुरू हो जाएगी और वही हमारी भक्ति की प्रोग्रेस है। क्योंकि अगर उससे पहले हम किसी से बात करें तो वो ये मानेगा ही नहीं कि हमें शुद्ध भी करना है, हम तो बहुत बढ़िया से रह रहे हैं, क्या जरूरत है ना। तो ये सब मिलकर जो है वो कृष्ण भावना अमृत तक पहुंचाते हैं, और जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। आज जो इतना कलह कलह हो रहा है ना, कलह कलेश का युग, कलयुग, उसका रीजन ही यही है। कलह का रीजन ये है कि किसी के भी मन में सुख और शांति नहीं है ना। कई बार एक दो बार ऐसे आता है इंसिडेंट कि भगवान से पूछते हैं
कि कैसे आपके जो भक्त हैं वो हर चीज को बहुत ही इजीली ले जाते हैं। तो हमने बात करी ना कि परिस्थिति डज नॉट चेंज, मनस्थिति चेंज। उस मन का ही है सब। मन से उसको फीलिंग्स जो है वो चेंज हो जाती हैं। और वो कैसे होती है? आहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो ना, यहाँ से कहानी शुरू होती है। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो, मन शुद्ध हुआ। मन शुद्ध हुआ, आगे हमारा ध्रुवा स्मृति, कि हमें पता चल जाता है कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है ना। और हमारी स्मृति जो हमारी बुद्धि है वो प्योर होती है। बुद्धि प्योर होती है, हमारी जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्योर होते हैं, हमारा हार्ट प्योर होता है। और हार्ट प्योर होते हैं, देन वी रियलाइज कि हमारा जीवन का गोल क्या है। नहीं तो हमें ऐसे समझ में नहीं आ सकता। इट इज नॉट अ वन डे थिंग कि हमने एकदम से हमें जो है समझ में आ जाएगा। तो ये धीरे धीरे पूरा जो प्रोसेस है, तो हमें जो है ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का, है ना। तो भगवान जो है वो हमारे सबसे सच्चे साथी हैं, और वो सत्य चित्त आनंद है ना। और बाकी इस जगत में सब कुछ असत्य है, अचित्त है और निरानंद है। ना कुछ सत्य है, ना कुछ ब्लिसफुल है, और ना ही कुछ एटर्नल है ना। भगवान जो है सत्य है, चित्त है और आनंद है। तो ये चीज याद रखें। और इसके अलावा क्या चीज इंपॉर्टेंस है इस श्लोक जो हमने सीखते हैं, वो हम ये सीखते हैं कि जैसे होता है ना, हमने 3 एग्जाम्पल जो इसमें सबसे ज्यादा दिए जाते हैं। जब हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं, जब हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं, तो फिर क्या होता है? पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। कैसे हो जाता है? दैट्स अ डिफरेंट प्रोसेस, लेकिन वो हो जाता है। पत्तियां भी हरी होंगी और भी, और प्रोसेस हमने यहाँ समझा ही है। इसी तरीके से जब हम अपने पेट में खाना डालते हैं, तो पेट में खाना डालते हैं तो हाथों को भी ताकत मिलती है, आंखों को भी ताकत मिलती है, बोलने की भी शक्ति आती है। नहीं तो हम 2 दिन खाना ना खाएं, हम बोलेंगे हमारे में बोलने की शक्ति ही नहीं है। और जब हम, क्योंकि हमारी, जैसे हमने बोला कि सरस्वती देवी जो है हमारी बोलने की देवी है, कि हम क्या बोलें, क्या कैसे बोलेंगे, है ना। सरस्वती जी कंठ में निवास करती हैं। तो अगर हम इस कंठ से उनके जो परमेश्वर हैं, जो भगवान है, उनका गुणगान करेंगे, तो नेचुरली उनको अच्छा लगेगा। और नेचुरली जब उनको अच्छा लगेगा तो वो और हमारे बोलने में प्योरिटी लाएंगे, है ना, और अच्छा बोलेंगे। ऐसी अगर हम बुद्धि में से भगवान का ही ध्यान करते हैं तो ब्रह्मा जी को अच्छा लगेगा। अगर हाथों से हम अच्छे कार्य करते हैं तो इंद्रदेव को अच्छा लगेगा। जब उनको अच्छा लगेगा तो वो हमें और पावर्स देंगे, क्योंकि हम अच्छा है ना, हम अपने बच्चे को भी बोलते हैं अच्छा काम करो तो उसको और अच्छी चीज दें। तो जिस पर्पस के लिए अगर हमें कोई चीज मिली है, हम उसी पर्पस के लिए यूज करें तो उसका हमें और बेनिफिट मिलेगा। ये तो बहुत नेचुरल सी है ना, होता है। हम अपने यहाँ भी देखते हैं, अगर हमने बच्चे को कोई चीज, अच्छी सी चीज दी, अच्छा सा मान लो पेन दिया उसको, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, उसने बहुत सुंदर सा उस पर काम किया, तुम कहेंगे तुझे एक और ला के दूंगी जिससे तुझे और अच्छा करे। और वहीं उसने उसको तोड़ मोड़ के गुच्चड़ मुच्चड़ सब करके रख दिया, कहेंगे तू इस लायक ही नहीं है कि तुझे दिया जाए महंगा वाला पेन। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है ये। तो ये तो नेचुरली है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये बता रहे हैं भगवान कि आपस में कोऑर्डिनेशन करो, यज्ञ करो। और कौन सा यज्ञ करो? क्योंकि हम कलयुग में रह रहे हैं, तो संकीर्तन यज्ञ करो और भगवत धाम जाने की तैयारी करो। हरे कृष्ण। तो अभी मैं आप सबसे ये सुनना चाहूंगी कि वन वन वर्ड्स, कुछ वन वन लाइनर्स, एनीथिंग विच यू वांट टू शेयर, कि आपने आज के सेशन से क्या सीखा। तो दैट विल बी वेरी नाइस। तो आप प्लीज थोड़ा शेयर करिए एक एक लाइन में, व्हाट यू लर्न, व्हाट इज योर टेक अवे ऑफ टुडे, व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई इन अवर लाइफ, जो भी हम लाइफ में अप्लाई कर सकें। यस, सो प्लीज स्टार्ट वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद श्याम प्रिय माता जी। यस माता जी, आपका आज का टेक अवे। माता जी, मेरा तो टेक अवे ये है कि यज्ञ को हम क्यों महत्व देना चाहिए, क्योंकि जो भी हम सुनते हैं करते हैं वो भी यज्ञ ही है। श्रवण कीर्तन यस। समरण, है ना, अर्चा विग्रह, ये सब यज्ञ में ही आता है। तो अगर हम इनका निरंतर करेंगे इसको, यज्ञ को, तो भगवान विष्णु जो है, जो स्वयं कृष्ण ही है, वो प्रसन्न होंगे और हमारी भक्ति को बढ़ाएंगे। और हमें जो देवता है उनको भी प्रसन्न करना है। तो उनका भी जो यज्ञ है, जैसे इंद्र हैं, अपना वायु है, उन्हीं से प्रसन्न हो अग्नि। जाएंगे, वो भी कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। जब हम भगवान का स्मरण कीर्तन करेंगे वो उसी से हाँ, प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्न हो जाएंगे वो।
तो वो Yes. साथ साथ ही हो जाएगा उनका। यस, और इसके लिए बुक्स रीडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभुपाद कहते थे इफ यू डोंट रीड बुक्स यू आर फिनिश्ड। सिंपल। प्रभुपाद कभी ना बहुत हैवी स्टेटमेंट्स देते हैं। अगर हम बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, भगवत गीता नहीं, क्योंकि भगवान ने सब कुछ वेदों में दिया है, और वेदों में पंचम वेद जो हमारी भगवत गीता है, जिसको हमें प्रभुपाद ने इतने अच्छे से इजी करके एक्सप्लेन किया है। इफ यू डोंट रीड दैट वी आर फिनिश्ड इन भक्ति, है ना, देन वी आर फिनिश्ड। यस, यस, करुणा माता जी वुड लाइक टू शेयर समथिंग। हाँ जी माता जी, मुझे ये श्लोक में समझ आया कि हमें ना शुद्ध भोजन की तरफ मतलब अपना रुख रखना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा शुद्धता उसमें बनी रहेगी उससे क्या होगा कि हमारा मन बहुत शुद्ध होगा, और जब हमारा मन बहुत शुद्ध होगा तो हमारी बुद्धि बहुत स्टेबल होगी, और जब बुद्धि अल्टीमेटली स्टेबिलिटी की तरफ होगी तो वो जितनी प्रॉब्लम्स है ना लाइफ में वो अपने आप सॉर्ट आउट कर लेगी। प्लस यज्ञ हमें करना है, यज्ञ से दो चीजें हमें बेनिफिशियल है। देखो यज्ञ करते हुए पहले तो जो यज्ञ के उपभोक्ता हैं जो श्री विष्णु है वो तो प्रसन्न होते ही हैं, बट उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव है सारे मंत्रिमंडल हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। और बिकॉज हम अभी मटेरियल लाइफ में, तो जो बाकी प्रसन्न होते हैं ना उनके एडमिनिस्ट्रेटिव, वो क्या होता है कि उससे वो हम पे प्रसन्न होते हैं और हमें वो वरदान देते हैं जिन चीजों की हमें जरूरत है। तो बेसिकली एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं यहाँ पे, तो वो भी करना जरूरी है, यज्ञ भी। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हमें भक्ति भी करनी है उसके लिए भी हमें भौतिक चीजें चाहिए, अपनी एनर्जी चाहिए, है ना, बहुत सारी चीजें चाहिए, तो वो हमें मिलनी चाहिए। यस, तभी हम राइट कर, माता जी, है ना। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्णा। यस, ममिता माता जी वुड लाइक टू शेयर समथिंग। आज के टेक अवे, जैसे हमने आज क्या ये किया कि चारों जो युगों की क्या थी यज्ञ, कौन कौन सी यज्ञ थी, और इस युग का यज्ञ क्या है। तो यज्ञ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप फायर सैक्रिफाइस, वो नहीं है। अ, इस युग का जो यज्ञ है वो संकीर्तन है। तो हमें अपने सेंसेस को इस तरह से टूवर्ड्स यज्ञ की तरफ लेके जाना है, यानी यज्ञ भक्त संतुष्ट विधान के लिए लेके जाना है, ताकि हम प्यूरिफाई हो। फायर सैक्रिफाइस से बाकी युग में प्यूरिफिकेशन आती थी, लेकिन इस युग में संकीर्तन यज्ञ से आती है। तो वो एक हमारी सेंसेस प्यूरिफाई करते हैं, और सेंसेस प्यूरिफाई हो गए तो ऑटोमेटिकली अपना बॉडी एंड जो बाकी सब चीज है प्यूरिफाई हो जाएगी, हमारा मन प्यूरिफाई होगा, तो भगवान की तरफ हम ज्यादा जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं भक्ति पथ पर। नाइस, नाइस। यस, प्रीति माता जी प्लीज शेयर। तो जैसे आपने बताया ना कि आप लोग कहीं कीर्तन कर रहे थे तो वहां जो प्रभु जी थे और वो बारिश हो रही थी, मतलब इतनी शुद्धता से उनका उनका मन इतने शुद्ध था, तो जब वो प्रार्थना करते होंगे या मतलब भगवान का जपा करते होंगे तो भगवान उनकी मतलब शायद रियल में सुन लेते होंगे, क्योंकि उन्होंने जब बोला कि बारिश बंद हो जा तो वो बारिश बंद हो गई। तो कितने प्योर होंगे और कितने साफ दिल के होंगे। तो शायद हम भी उतना ही अपने आप को अगर चेंज कर पाए तो मेरे ख्याल से है कि हम भी एक अच्छे डिवोटीज बन सकते हैं। जैसे आपके कहे अनुसार हमें उतना प्योरिटी लानी चाहिए अपने मन में। बिल्कुल, बिल्कुल, वेरी नाइस। जी, माता जी, माता जी if एक I'm ना, not wrong- अच्छा, माता जी बोल लीजिए, बोलिए। हाँ जी, बोलिए श्याम प्रिय माता जी। माता जी एक पहले अकबर के दरबार में 9 रत्न थे ना, उनमें एक वो हाँ, था संगीत तानसेन। का तानसेन, तानसेन, तानसेन। उसकी धुन से मेघमल्हार, ना, वो राग। हाँ, मेघ बरसने लग पड़ते थे, मेघ आ जाते थे, बरसते थे। बिल्कुल उनका सही। मतलब इतना शुद्ध था उनका आ, आ, संगीत। तो भगवान भगवान देखो, उनके ये ऊपर तो मेहरबान लाइव थे। एग्जाम्पल है कि कैसे माता जी, चीजें होती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बांग्लादेश का ये है ना, बांग्लादेश सफारी में कुछ हुआ था, गुरु हाँ, महाराज ने जयप्रताप स्वामी महाराज के केस। गुरु हाँ, महाराज ने वो पगड़ी खोल के थोड़ा हिलाया था हाँ, और बारिश हो गई थी। यस, यस, समथिंग लाइक दैट हैपेंड। हाँ। यस, करेक्ट, करेक्ट। ओके, यस, जय सुधा पताका माता जी। सर, जय पताका सर माता जी आए भी थे ना इस्कॉन मंदिर में।
हाँ, अभी जब उनकी व्यास पूजा थी ना, तब आए हाँ थे। तब आए थे। व्यास और की माता जी आपने तो बहुत अच्छे से सब बताया, और सभी माता जी ने सब अच्छे से बताया। और शुरू में एक आपने माता जी बोला था कि जब भगवान विष्णु सांस लेते हैं तो उसमें सारी सृष्टि समा जाती है, और जब छोड़ते हैं तो फिर सृष्टि का निर्माण होता है। तो सृष्टि का जब निर्माण होता है, उसमें मनुष्य जन्म जब होता है, तो भगवान बोलते हैं कि ये मनुष्य जन्म ही मतलब हमको भगवत धाम ले जा सकती है, क्योंकि उसी में ही मतलब हम एक मतलब भगवान का नाम ले सकते हैं, और कीर्तन कर सकते हैं, क्योंकि और मतलब और उसमें तो कोई कर नहीं सकता है, इसलिए क्योंकि अ, मनुष्य ही मतलब एक भगवान का नाम ले सकता है और कीर्तन कर सकते हैं। तो ये भी आपने बताया था ना कि जब सृष्टि जो हो जाती है, तो हमको ये कृष्णा भावना मृत में जुड़ना चाहिए, और इससे और आगे बढ़ना चाहिए, और हमारा मन जो है पवित्र होना चाहिए। और मन पवित्र तभी होगा जब हम कृष्ण भगवान से जुड़ेंगे और भगवान का नाम लेंगे। जितना नाम ले सकते हैं उतने ही हमारा मन प्योर होगा। माता जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और कोई कुछ कहना चाहता है? सुमन माता जी या नीलम दीदी, कोई भी कुछ? एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर एनीथिंग? ओके, तो हम आज का सेशन यही एंड करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट करेंगे श्लोका। मांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी।